रंजीत ये किताबों को साफ कर रहा था और फिर बाबूजी से कहा, बाबूजी ये किताबें किस चीज की है? तो बाबूजी थोड़ा सा मुस्कुराए। उनको मजा आ रहा था, एक्चुअली बुजुर्ग है, 68-70 साल के है, तो उनको कोई बात करने वाला उनको मिल गया था, तो थोड़ा उनका भी टाइम पास हो रहा था। फिर वो किताबों को साफ करते करते एक साइड कोने में पहुंचा, कॉर्नर में। वहां भी कुछ किताबों के साइड में अखबार लगा हुआ था। तो जैसे उन अखबारों से कुछ किताबों को साइड करके उनको साफ करने लगा, तो बाबूजी कहे कि इन किताबों को मत साफ करो, क्योंकि इन किताबों का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मतलब नहीं इनको साफ करने का, कोई पढ़ने वाला नहीं इसको। तो इतने में रंजीत कहता है कि बाबूजी ऐसे तो कोई किताबें नहीं है जिनका कोई यूज ना हो। तो बाबूजी कहते हैं कि इसको मत करो, दूसरे वाले रैक को साफ कर लो। इतना कह के बाबूजी चले जाते हैं। और बाबूजी जब चले जाते हैं तो ये उन किताबों में से 2 किताबों को निकालता है अखबार के पास वालों से। एक किताब वो पढ़ता है, उसमें लिखा होता है ग्रंथ, तो उसको एक साइड रख देता है। फिर दूसरी किताब उठाता है और देखता है, उसमें कुछ अजीब तरह का लिखा हुआ था जो कुछ अटपटा था। सीधी बुक करने पर उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर वो ऊपर नीचे करे तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था। तो वो उस किताब को लेकर के बैठा टेबल कुर्सी पर और एक पेज पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया। जब उसको कुछ समझ में नहीं आया तो वो उस किताब को बंद किया। इतना में बाबूजी आ गया, कहे कि 6-7 बजे तक में तुम चले जाना और लाइब्रेरी में फिर मैं आ जाऊंगा। बाबूजी से कहा कि आप कितने बजे जाएंगे बाबूजी? तो बताया कि 10-11 बजे। और फिर वो कहीं चले गए काम से बाबूजी। फिर वो दोबारा उसी स्टैंड के पास गया, मतलब उसी अलमारी के पास। फिर वो दूसरी किताब निकालने लगा, तीसरी। तो काफी मोटी सी बुक थी, तो वो देखा कुछ समझ में नहीं आया, उसको भी रख दिया। इसके बाद उसने चौथी बुक निकाला और उसको खोलकर टेबल के पास आके बैठ गया पढ़ने के लिए। उस किताब को निकाल करके वो बैठ जाता है टेबल पे और वो किताब को पढ़ने लग जाता है। पढ़ते पढ़ते उस किताब में उसको कुछ समझ में आता नहीं है। फिर थोड़ी टाइम तक पढ़ा, थोड़ा थोड़ा उसे समझ में आने लगा कि किसी लेडीज के बारे में, औरत के बारे में ये कहानी है, और जिसे लोग डायन कहते हैं। तो काफी देर तक वो ये किताब पढ़ता है और पढ़ते पढ़ते शाम हो जाती है। और जब ये शाम हो जाती है तो बाबूजी आवाज लगाते हैं, रंजीत घर नहीं जाना है आज तुमको, 7 बज गए हैं। तो ये देखता है, बोलता है जी बाबूजी। तभी इसके हाथ से अंगूठी गिर जाती है, और जैसे ही इसकी अंगूठी गिर जाती है तो ये इसका दिमाग ध्यान रहता है, ध्यान जो है बुक में रहता है, बुक की ओर। तो ये बुक में पढ़ते पढ़ते अपनी अंगूठी जमीन में ढूंढने लगता है, और ढूंढते ढूंढते उसे ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मेरा हाथ किसी दूसरे हाथ में टच हुआ है। तो उसे अच्छे से पता था कि वहां पे वो और उसके बाबूजी के अलावा कोई दूसरा कोई है नहीं। परेशान हो जाता है। फिर इसके बाद वो अंगूठी नहीं पाता है, तो बाबूजी कहते हैं ऐसा करो रंजीत, लाइट जलाओ और देखो। तो जब लाइट जलाता है वो बंदा रंजीत, तो देखता है अंगूठी उसके टेबल पर खड़ी रखी थी, जैसे खड़ी होती है वैसे रखी हुई है। तो वो उठाता है, पहनता है और उस किताब को वहीं पे छोड़ के चल देता है। और जब चल देता है वहां पे छोड़ कर, तो बाबूजी कहते हैं कि यहाँ के कायदे कानून नहीं जानते हो लाइब्रेरी के, कि जहां से बुक उठाई जाती है वहां पे लगाना होता है। तो वो उन किताबों को
जहाँ से उठाया वहाँ लगा नहीं सकता था, क्योंकि उन किताबों को लेने की परमिशन नहीं थी। तो वो दूसरी साइड उस किताब को लगा के चल देता है, दूसरी साइड लगा के चल देता है, तो वो 2 कदम चलता है, तभी किताबें वो गिर जाती है। बाबूजी कहते हैं अच्छे से लगाओ। फिर जाता है दोबारा, 2 किताबें ऊपर 2 किताबें नीचे लगा के उस किताब को सेट करके लगा देता है। अब लगाने के बाद जैसे चलता है तो फिर गिर जाती है, अंदर साइड गिरती है, अनदेखा करके चला जाता है। और यहाँ से जा करके एक ढाबा में खाना खाता है। ढाबे में जब खाना खा रहा होता है तो उसे यही दिमाग में चल रहा था कि सुबह से शाम हो गई, मुझे पता नहीं चला, और 2 पन्नों से ऊपर मैंने आज पढ़ा नहीं कुछ भी बुक में, और पूरा समय खत्म हो गया। हाँ, उसमें एक ऐसी चीज हो रही थी जिससे वो परेशान था कि एक पन्ने में लगभग 15 से 20 लाइनें होती हैं, और जैसे पढ़ना चालू करता था तो धीरे धीरे उसकी लाइनें बढ़ती चली जाती थी आगे एक्स्ट्रा, जैसे 15 से 20 हो गई, 20 से 50 हो गई, 50 से 100, 100 से 150, ऐसे करते करते फिर सोचा थकान की वजह से होगा, तो वो चला जाता है, वापस जाता है घर, और देखता है वहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ होता है, उसका इंतजार कर रहा होता है। ध्यान से देखता है तो याद आता है कि ये सुबह वाला लड़का है जो सुबह भाग कर आया हुआ था। तो फिर उससे मिलता है, वो बोलता है मैं शाम को 7 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो बैठते हैं वो लोग, बोलता है वो जो पैकेट था मेरा, तो वो कहाँ है? तो वो देता है पैकेट को, पैकेट में कुछ नहीं रहता है। तो ये बताता है अंगूठी मेरे पास है, और उसको देख के वो पहले ही निकाल के अपने हाथ से जेब में रख लेता है। जेब में रखने के बाद तो पूछता है कि अंगूठी कहाँ? तो बताता है कि मैं पहन लिया था इसको, मुझे पसंद आ गई थी और मेरे हाथ में फिट बैठ गई थी। बोले तुम्हारे हाथ में तो है नहीं, तो कैसे फिट बैठ गई थी? तो जब बताया कि तुमको देख के मैं उतार के जेब में डाल लिया, तो वो कहता इसकी जो अलाय बलाय हैं, अब तुम जानो ये कोई साधारण अंगूठी नहीं थी जो तुम पहन लिए हो, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, और इसकी समस्या है, अब तुम झेलो, मैं नहीं जानता। और वहां से कह के ये चला जाता है, और वो सो जाता है रंजीत। और सुबह नहा धो के तैयार होके जाता है वापस अपने नौकरी पे, लाइब्रेरी में। बाबूजी कहते हैं कि आज मुझे कुछ काम है रंजीत, तो दुकान खुली रहेगी लाइब्रेरी, तुम शाम को बंद करके अपने घर चले जाना और चाबी भी लेते चले जाना। कहता है ठीक है बाबूजी। इसके बाद बाबूजी चले गए, तो ये परेशान था कि मैं क्या करूं, अकेले बोर हो रहा था। तो ये कुछ टाइम कंप्यूटर वगैरह चलाया, थोड़ा बहुत टाइम पास किया, फिर सोचा कल जो बुक पढ़ रहा था उसको पढ़ता हूँ मैं। तो वो बुक को ढूंढता है तो मिलती नहीं है, सब जगह ढूंढा, नहीं मिली। फिर नज़र पड़ी टेबल पे जहाँ पे बैठा हुआ था वो, तो वहाँ पे रखी हुई थी, जहाँ से वो छोड़ा था वहाँ से खुली थी। तो वो और भी बुकों को देखता है, एक बुक उसके साथ और खोल लेता है और पढ़ने लगता है। अब पढ़ता है तो देखता है कि दोनों की कहानियाँ मैच खा रही हैं। एक पेज की कहानी के बाद दूसरा पेज इस वाली बुक की पढ़ता है तो मैच करती है। उसमें स्पष्ट लिखा होता है कि एक औरत होती है जिसकी शादी होती है, शादी होने के तुरंत बाद उस गांव में अकाल पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद उसका जो पति रहता है वो भी ट्रेन से कट के खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से गांव वाले उसे अपशगुनी और डायन के नाम से बोलने लगते हैं और कहते हैं इसका घर और इसको जला दो।
तो ये कहती है अब तुम लोग जानोगे कि काला जादू क्या होता है। इतना ये पढ़ते पढ़ते सुबह से शाम हो जाती है। लाइब्रेरी बंद करने का टाइम होता है। फिर उठ के ये चला जाता है घर की ओर। घर जाता है और ये दोनों किताबों को लेके जाता है घर। घर पहुंचा, खाना तो ढाबे में ही खाता था, तो खाना वाना खा करके यहाँ आकर के बैठा। सोचता है कि ये जो किताब है इसका एक हिस्सा मैं भी हूँ कहीं ना कहीं। मेरे वजह से इस लेडीज को कुछ तकलीफ हुई है, मैं कुछ गुनहगार हूँ इसका। फिर जाता है, पानी वगैरह पीता है, फिर आके बैठ के पढ़ने लगता है और काफ़ी देर तक पढ़ता है। जो जो लिखा होता है उसमें, तो उसमें लिखा होता है कि ये किताब यहाँ तक आ गया है जो पढ़ के, तो इसके बाद इसके साथ ही ये होगा। तो जैसे उसमें लिखा था कि पैर में सुन्नपन होगा, तो उसका पैर सुन्न हो गया, पैरों में हलचल नहीं हो रही थी। तो ये किताब बंद करके रख दिया। तो इसके बाद ये गया, पानी वानी पिया, फिर से आया और बिन वजह इसको खुद आइडिया नहीं था कि वो क्या चीज़ ढूंढ रहा है, और जाके कुछ ढूंढने लगता है। फिर ढूंढते ढूंढते परेशान होता है, फिर आके बैठ जाता है, फिर वही किताब फिर दोबारा खोल के पढ़ने लगता है। हालांकि वो किताब पहले से खुली हुई होती है, और पढ़ते पढ़ते उसको महसूस होता है कि उसके घर में कोई आ गया है। तो परेशान होता है और देखता है तो कोई नहीं रहता, तो फिर पढ़ने लगता है। पढ़ते पढ़ते उसमें बताता है कि चुभन सी होती है बॉडी में, ऐसा होगा। तो ये बंद करके रख देता है और रखता है, सोने की कोशिश करता है। जब सोने लगता है तो ये जैसे थोड़ी सी नींद में आता है, तो उसके पैर में एक पिन सी चुभती है। तो ये सोचा कि शायद पैर में से कोई पिन निकल के लग गई होगी। तो ये इग्नोर करता है, उसको साफ करके लेट जाता है। लेटता ही है तो उसके बाद उसको ये महसूस होता है कि इसके किचन से कोई हाथ बाहर निकल के आ रहा है। तो ये एकदम से घबरा के उठ जाता है और परेशान होने लगता है। सोचता है कि अब क्या करूँ मैं। तो ये सोचा कि मैं क्या करूँ, तो वहाँ की लाइट वगैरह जला देता है, चेक करता है कोई नहीं रहता है। तो फिर ये उठकर आके फिर वो किताब पढ़ता है, और पढ़ने के बाद कुछ समय बाद कुछ एक्टिविटीज़ होने लगती है। पैर उसका सुन्न होने लगता है, पैरालिसिस टाइप का हो जाता है। तो वहाँ पे रखा होता है एक बेसबॉल का डंडा। उस डंडे से अपने पैर में धीरे धीरे पहले मारता है। उसको कुछ समझ में नहीं आता, तो धीरे धीरे तेज से मारा, तो भी नहीं समझ में आया। फिर इसके बाद ये बेसबॉल के डंडे से इतना तेज मारा कि पैरों की हड्डियाँ टूट गई, मगर उसको एहसास ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद परेशान होने लगा और लगे कि इसके किचन में कोई है, हाथ बाहर आ रहा है। तो ये परेशान होकर किचन साइड जाता है, बेसबॉल बेसिंग के पास, और देखता है उसकी अंगूठी जो पहना हुआ है, रिंग, वो धीरे धीरे टाइट होती जाती है। तो उसको देखता है टाइट होती जाती है, तो वो साबुन वगैरह लगा के उस अंगूठी को उतारता है, रिंग को। तो जैसे जैसे वो उस रिंग को उतारता है, वैसे वैसे उस वाले पैर में झंझनाहट होती है, और ऐसा लगता है कि उसके पैर में जान आ रही है। जैसे उस अंगूठी को निकाल के रख देता है, इतने ज़्यादा उसके पैर में दर्द होता है कि वो दर्द के मारे सहन नहीं कर पाता है। धीरे धीरे किसी तरह घर से बाहर निकल के आता है, घर में ताला लगाता है और ऑटो बुला कर हॉस्पिटल जाता है। और हॉस्पिटल जाके डॉक्टर से मिलता है, तो डॉक्टर कहते हैं किससे झगड़ा हुआ तुम्हारा, ये पुलिस केस है। तो बताया कि किसी से नहीं। तो डॉक्टर कहते हैं बेसबॉल का डंडा इसी से कुछ हुआ है क्या। तो बोला कि मैं सो गया था रात में, तो सोते सोते गिर गया, उसकी वजह से हो गया। डॉक्टर पट्टी वगैरह करते हैं, रात में वहाँ एडमिट रहता है।
फिर इसके बाद ये सुबह वहाँ से डिस्चार्ज होके आता है तो देखता है उसके घर में आग लग गई थी। तो उसका मकान मालिक देखे उसको, कहा बेटा तुम ठीक हो? बताया हाँ मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, रात में दिक्कत हो गई थी, पैर में चोट वोट लग गई थी तो गया था दवाई करवाने। कहे शुक्र है कम से कम टाइम रहते तुम निकल गए थे, मेरे इस घर में पता नहीं कैसे आग लग गई, हमें किसी को पता ही नहीं चला। तो ये बहुत परेशान होता है, इसकी सर्टिफिकेट वगैरह और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स सब जल जाते हैं, वो बुक वगैरह सब जल जाती है। इसके जो मकान मालिक होते हैं तो कहते हैं कि 2-3 महीने के लिए तुम परेशान मत होना, किराया मत देना, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, इतना ही अच्छा है कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं। फिर इसके बाद चले जाते हैं इनके घर। जब चला जाता है तो फिर दूसरे दिन इसको जाना होता है लाइब्रेरी, इसके पास चाबी होती है। बताता है मकान मालिक को कि ऐसा ऐसा है, लाइब्रेरी की चाबी उसी घर में है। तो ये लाइब्रेरी की चाबी लेने के लिए घर में जाता है, ढूंढता है लेके, मिलती नहीं है चाबी। तो ये फिर वहाँ से निकलता है वापस दुकान में। तो दुकान में लाइब्रेरी में लिखा होता है कि ये लाइब्रेरी दूसरे जगह शिफ्ट कर दी गई है। फिर ऑटो करके ये बंदा रंजीत उस जगह जाता है और बोलता है बाबूजी कहाँ है? तो उनका जो बड़ा लड़का होता है तो बोले पहले तुम बैठ जाओ शांति से फिर बात करो। पानी वानी पीता है, फिर बताता है कि कल रात को मेरे साथ कुछ दिक्कत हो गई थी इसलिए लेट हो गया आने में, बाबूजी को बुला दो और उनसे माफ़ी मांग लूँगा। तो वो बोलता है कैसी बात कर रहे हो? तो बोला कि वाली दुकान आपकी ही है ना? बताया हाँ मेरी है, वो बहुत दिन पहले उसको बंद कर दिया हम लोग, सब सामान यहाँ शिफ्ट हो गया है। बोलता और बाबूजी? तो वो बोलता है कि बाबूजी से कैसे तुम मिले हो? बताता है वो कि अभी कल ही तो वो चाबी दिया था मेरे को, 3 दिन से जॉब पे जा रहा हूँ और इतनी सैलरी डिस्कशन हुई है। बोलता पॉसिबल ही नहीं, हमारी एक ही शॉप है, और जो बाबूजी के बारे में तुम बता रहे हो वो उसके पिता थे और 9-10 साल पहले उनकी डेथ हो गई है। पीछे वो दिखाता है, ये तस्वीर है देखो। तो उसको झटका लग जाता है। ये कहता है ये सब कैसे हुआ और कब हुआ? तो उसका लड़का बोलता है आज 10 साल पहले उनकी डेथ हो गई। ये बोलता भी मुझे 3 दिन पहले ही मिले थे, परसों मिले थे, उनसे बात हुई थी। बोलता है तुम्हारा दिमाग तो सही है, उतने में एक उन्हीं के बीच का जो काम करता रहा होगा पहले से तो वो मिला, बाहर निकला और बताया कि ये सही बोल रहे हैं, ये इनके लड़के हैं, और वो जो उस सारे वो छोटे लड़के हैं इनके, और जिनके बारे में तुम बता रहे बाबूजी के बारे में, तो वो उनके साथ मैं भी काम कर चुका हूँ 8-10 साल, और 10 साल पहले उनकी डेथ हो गई है। तो उनसे तुम नहीं किसी और से मिले होंगे, या फिर मानसिक संतुलन तुम्हारा डिस्टर्ब है। तो ये सब जान के वो परेशान होता है और वहाँ से चला जाता है। ठीक है, स्टोरी जो है ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।